हेलो बच्चों, नमस्कार। आपको हम वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में जो बना रहे हैं, वीडियो को डाल रहे हैं, आप उसे हर एक उसको पढ़ते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप उसे इसी के माध्यम से सीख जाएं। और उसमें हमने आपको एंटोमोलॉजी में उसके बॉडी वाल की एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, एंट्री, लेक्स, ये सब आपको बताया है। लेक्स का टॉपिक चल रहा है, तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का है। और आप शायद मुझे लगा कि हमारे इतने दिनों से पढ़ा रहे नाम वाम से आप परिचित होंगे। मैं डॉक्टर टी.एस. परिहार, सर्वोदय डिग्री कॉलेज चौमा मथुरा से आपको उसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि लेक्स का पहला एक वीडियो डाला, सेकंड वाले में और लेक्स के बारे में बताया कि जैसे कितने इनके कार्य के बारे में बताया कि लेक्स दैनिक कार्य, दैनिक चलने फिरने के आधार पर वो सेगमेंटेड होती है और वो कितने प्रकार की होती है, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें हमने बताया था आपको कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। फिर उसमें आपको बताया कि लेग्स कितने प्रकार की होती है चलने फिरने की दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो एम्बुलेटोरियल और वॉकिंग टाइप, कुर्सोरियल और रनिंग टाइप, स्केल्सोरियल क्लाइंबिंग टाइप, साल्टेटोरियल जंपिंग टाइप, स्केल्टोरियल साल्टेटोरियल, फोसोरियल और डिगिंग टाइप, नेटाटोरियल और स्विमिंग टाइप। तो हमने आपको फोसोरियल और डिगिंग टाइप तक बता दिया था, उसका डायग्राम बना दिया, स्ट्रक्चर बना करके सब समझा दिया। अब नेटाटोरियल और स्विमिंग टाइप की लेग्स कैसी होती है, हिंदी में आपको दिक्कत है तो तैरने वाली होती है। आपको हिंदी में भी हम साथ साथ बताते जाते हैं, इंग्लिश में भी बताते जाते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसका एक डायग्राम के माध्यम से हम बता देंगे नेटाटोरियल और स्विमिंग टाइप की लेग्स किस तरह का कार्य करती हैं। तो आपको इधर ध्यान रखना है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से आप देख लीजिए। उसमें क्या है कि एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर लेना है आपको। कॉक्सा पहले स्टार्ट करना होता है कि कॉक्सा हमारा कैसा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर लेंगे और ऐसे एस की आकृति जैसे बना सकते हैं हम। उसमें फिर क्या करेंगे हम, उसमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आप पेन से रबड़ पेन रखिए, पेन से बनाना चाहे, वरना तो पेन से रबड़ रखिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बना सकते हैं। तो उससे आप बनाते जाएं, साथ साथ बना लें और या देख लें फिर बाद बना लें। तो देखिए किस तरह की स्ट्रक्चर लेनी है, ऐसे बनाया। अब हमें क्या करना है, कैप टाइप की ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉक्सा ट्रोकेंटर हो गया। अब फीमर की एक लेंगे तो फीमर मोटी और लंबी होती है, तो इस तरह से ले लीजिए आप स्ट्रक्चर और इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऐसे करके ऐसे संरचना ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और इसे ऐसे लेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे संरचना ले लीजिए। कहाँ करना कोई कठिन नहीं। और इसको करने के लिए आप और ऐसे भी दे सकते हैं थोड़ा सा, और ऐसे भी दे दीजिए, थोड़ी सी बड़ी करेंगे, ये ऐसी संरचना आ जाएगी। ठीक है, मिलती जुलती। अब इससे क्या करेंगे आप, इससे मिलती जुलती यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ले लीजिए, ऐसे करके ऐसे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे आगे आप बढ़ जाइए, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाइए, फिर इस संरचना को आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए ये हमारा कॉक्सा, ये ट्रोकेंटर है, ये फीमर है, ये टिबिया है। अब टार्सस बना रहे हैं, टार्सस 5 खंडी है, तो 1। ठीक है, आप 2 वाला बनाने के लिए लगभग इसी से मिलता जुलता हम बनाएंगे। 2 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट, 3, फिर 4, इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी। और फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ की स्ट्रक्चर के लिए हम इस तरह से एक ऐसे ले लेंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको चाहे तो ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट है हमारा, ये कॉक्सा का है, ये आपको पता होना चाहिए कॉक्सा कौन सा है, पहला भाग। दूसरा भाग ट्रोकेंटर है, ट्रोकेंटर ये है TROCHENT या ये वाला कौन सा है, फीमर है, फीमर FEMER। ये टिबिया है, TIBIA। ये टार्सस, पहले हमने ये सब की आपको इसमें भी बता रखी है, TARSUS। ठीक है, ये टार्सस है। अब इनमें हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सेटिंग सी कर देनी है, ऐसे रोए रोए बाल जैसे दिखा देंगे, इस तरह से ऐसे। इसमें इस स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे ऐसे
और इसे ऐसे, ठीक है। ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा इनमें और दिखा देंगे हर एक पे कि ये रोई रोई टाइप के से बाल जैसे हैं, इस पे ऐसे बाल जैसे टाइप, ये वाले ऐसे बनाएंगे हर एक पे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना। और इन पे भी इस तरह के आप कर देंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ओनली ऐसे और अच्छा करने के लिए इस तरह से शेडिंग टाइप इसमें कर देंगे जिससे अच्छा लगे। पेंसिल से आप ऐसे कर देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया डायग्राम बन जाएगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम हो जाता है। इस तरह से आप कर दीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर में, ठीक है। टाइम की भी बचत होगी और डायग्राम भी अच्छा लगेगा। गहरी पेंसिल से किनारे कर दीजिए, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। अब देखिए कॉक्सा हो गया, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये इसको बना करके आपको क्या लिखना है उसमें, नेटाटोरियल और स्विमिंग कार्टिलेक्स हैं। इनमें पहला भाग कॉक्सा होता है, दूसरा भाग ट्रोकेंटर होता है, कॉक्सा छोटा होता है, ट्रोकेंटर थोड़ा बड़ा होता है और उससे जुड़ा हुआ होता है। थर्ड पार्ट फीमर होता है, फीमर ट्रोकेंटर से जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा मोटा लंबा होता है और इसी से जुड़ी टिबिया होती है, टिबिया थोड़ी चौड़ी और मोटाई वाली होती है। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद में टिबिया से जुड़ी हुई टार्सस होते हैं, टार्सस फाइव हैं और ये एक दूसरे से संरचनाएं मिलती जुलती चली जाती हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर आ जाती है लेग्स की। और इस लेग्स का क्या है, ये पतवार की तरह मुड़ी हुई होती है, पानी पे ये तैर लेती हैं, तो इंसेक्ट इनसे पानी पे तैर लेते हैं, ये इंसेक्ट को तैरने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल जॉइंट वाटरबग एंड डायस्टिकस। डायस्टिकस एक इंसेक्ट है, उसे भूल जाते हैं तो जॉइंट वाटरबग, पानी में तैरने वाला कीट, पानी में रहने वाला कीट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आएगी हमारी फोरेंजियल और पॉलन कलेक्टिंग लेग्स, पराग एकत्र करने वाली लेग्स। ये किस तरह की लेग्स है, तो इसमें किसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। फिर उसका एक डायग्राम बना देते हैं आपको, उसके माध्यम से आपको देखिए बताते हैं। ये आप लोग साथ साथ बनाते जाएंगे, जैसे देख लें और बना लें। नेक्स्ट लेग्स है तो फॉरेन कलेक्टिव टाइप की लेग्स क्या काम करती है वो बताएंगे डायग्राम के माध्यम से। पहले डायग्राम बना देते हैं, समझा देंगे कि उस लेग्स का क्या काम होता है, ठीक है। तो देखिए और स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो आपको उस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा। तो देखिए इधर आपको ध्यान देना है, एक थोड़ा कॉक्सा और ट्रोकेंटर से ही स्टार्टअप कर देंगे। तो एक इस तरह की आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस तरह की, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसे ऐसे ले लीजिए, उसे ऐसे ले लीजिए, ऐसे करके ऐसे भी ले सकते हैं उसे, ठीक है। इसे ऐसे भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से ऐसे भी किसी भी तरह से घुमावदार बना सकते हैं। इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये कॉक्सा ये ट्रोकेंटर, ठीक है, छोटा बड़ा इसी तरह का आप चाहे जैसे थोड़ा छोटा मोटा कर दें, कैसा भी कर लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसा भी आप बना लीजिए, ठीक है। अब हम इससे मिलता जुलता यहाँ से रहेगा फीमर के लिए। तो फीमर के लिए हमें क्या करना है, देखिए फीमर को ऐसे थोड़ा मोटा लंबी में होती है अधिकतर फीमर, तो मोटा लंबा दिखा सकते हैं हम फीमर को, ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर ले लीजिए उस फीमर की। समझ आ रही है आपको। अब क्या करेंगे हमने, इस तरह से कैसे भी लगभग मिलती जुलती स्ट्रक्चरें होती हैं, ऐसे ले लीजिए। इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर। अब हमें क्या बनाना है, टिबिया बनानी है। टिबिया भी थोड़ी लंबी और पतली सी टाइप की होगी, इसी से जुड़ी हुई एक टिबिया ले लीजिए। देखिए इस तरह से हमने टिबिया का बनाएंगे और टिबिया में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का वो कर देंगे कि हाँ हमारी इस तरह की एक टिबिया। इस पर क्या है, टिबिया जैसे किस तरह की होगी, कैसी आएगी, अब ये देखना है आपको। जैसे कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया, तो टिबिया में हमें क्या करना है, लंबी और पतली होती है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर लेंगे टिबिया की, ऐसे ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इस टाइप की, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरह की स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें और क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते
किसी भी तरह की स्ट्रक्चर ये हम बनाएंगे टिबिया के लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या है, अब कॉलन बास्केट बनाते हैं। ये कॉक्सा ट्रोकेंटर फीवर टिबिया टार्सस नहीं बनाते हैं डायरेक्ट, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक कॉलन बास्केट टाइप की बनानी है। तो उसके लिए इस तरह की एक स्ट्रक्चर ले लेंगे आप। ये हमारी एक कॉलन बास्केट है, ये क्या है, टार्सस नहीं है और मैं डायरेक्ट टार्सस आता है, इसमें कॉलन बास्केट आएगा। उसमें क्या आ जाएगा कि टार्सस से इसके बाद में टार्सस के लिए आप ऐसे ले लेंगे, इस तरह से ये ले लीजिए आप, ठीक है, समझ में आया? इस तरह से यहाँ पर टार्सस कर देंगे। ये कई खंड का होता है तो हमने इस तरह से बना दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे ठीक करना होगा, इनके नाम नोट करने होंगे। तो इसमें ऐसे करके कॉलम बास्केट के लिए तो ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर कर देंगे कि ये कॉलम बास्केट, उनके नाम भी लिखेंगे। लेकिन ये जो कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर और टिबिया है, टिबिया में क्या होता है, इसमें ऐसे करके पाइप जैसी संरचनाएं और आपको दिखानी है। इस तरह की संरचना जरूर आपको बनानी है इसमें। ये बात देखते जाइए आप किस तरह से बना रहे हैं। इस तरह की संरचनाएं लगभग इससे मिलती जुलती आपकी आनी चाहिए इसमें, ऐसे। और उसमें क्या है, आप पेंसिल रबड़ है तो आपको आसानी रहेगी, कहीं छोटी बड़ी बन गई आप उससे और ठीक बना सकते हो। लगभग मिलती जुलती ऐसी संरचनाएं आ जाए इस तरह की, ठीक है। इस तरह की संरचनाएं, इस टाइप की संरचनाएं आपको बनानी है, ठीक है। ऐसे लगभग मिलती जुलती संरचनाएं आनी, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे अब देखिए इनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहले आप, इसका नाम क्या है, इसका नाम कॉक्सा है, COXA। इसका ट्रोकेंटर है, TROCHANTER। इसका क्या नाम है, इसका फीमर है, FEMUR। इसका फीमर है। इसका टिबिया है, TIBIA। इसका कॉलन बास्केट है, जैसा भी हमने बताया, POLLE है, कॉलन BASKET। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, ये टार्सस आएगा। अब टार्सस में आपको क्या करना है कि ये सबसे लास्ट खंड है, तो ये क्या हो गया, ये एक टार्सस का हो गया। पहले कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस, ठीक है। तो टार्सस कौन सा था, ये वाला, ये हो गया टार्सस, ठीक है। इसको इस तरह से आपने इनमें भी जैसे कर सकते हैं, इस तरह से संरचना ऐसे 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 इस तरह से संरचना, और इसको इस तरह से ऐसे सेटिंग टाइप की कर दी। ये दिखाई दे रहा है। अब इसको और ठीक करना है, मैं आपको और अच्छा लगाना है तो ऐसे कर दीजिए, सेटिंग टाइप की कर दीजिए, इसमें ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे कर दीजिए इसको। तो अब हमने नाम भी इंडिकेट कर दिए, बता भी दिया। पराग एकत्रित करने वाली है, ठीक है, पराग इकट्ठा करने वाली टांगे इसकी होती हैं वर्कर हनी बी, जो हनी बी है उसकी है। और ये कॉक्सा, ये ट्रोकेंटर, फीमर है, टिबिया, टार्सस है। ये क्या कार्य करती हैं, लेग्स में कॉलन बास्केट होती है, पराग एकत्रित करने के माध्यम से करती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा कि वो हनी तैयार करती हैं। तो इस तरह से ये टांगों के माध्यम से जो वर्कर हनी बी है, उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर एक लगभग मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। तो ये किसकी हो जाती है, ये वाला हमने आपको नोट किया है। इसके बाद में फोरेजियल और कॉलन कलेक्टिंग लेग्स, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो इसकी हो जाएगी। तो इनमें क्या है, हमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना होता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही हम आपको इंडिकेट करा रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस तरह की है। इनमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसी पर ध्यान देना है कि किस तरह की लेग्स है। और इसमें क्या करना है कि इसके बाद में ये आपने बना लिया हो तो आपको और एक और लेग्स के बारे में बताते हैं, रेप्टोरियल और ग्रास्पिंग टाइप। ये होती है शिकार पकड़ने वाली, है ना। तो ऐसे ही करके आपको इसके माध्यम से हम एक एक करके बताते जाएंगे। अभी हमने आपको 2 लेग्स बताई, कौन कौन सी बताई, रेप्टोरियल टाइप, फोरेजियल और कॉलन कलेक्टिंग, इस तरह से कैसे काम करती हैं। इतना हो गया आपका
फिर और लेक्स आती जाएंगी। अभी हमने 2 ही आप इनको बनाइए, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि बड़े टाइम लग रहा है, लेकिन एक अच्छा डायग्राम बन जाए, आप सीख जाएं, उसके बारे में जान जाए। और हम क्या करेंगे इसमें कि फिर और लेक्स के बारे में और आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसका ये फंक्शन है। एक चाहे भले ही आपको 4-5 वीडियो मुझे अलग से बनाने पड़े, लेकिन हम उसको आपके लिए बनाएंगे। हम चाहेंगे कि यहीं इसी के माध्यम से आप सीख जाएं कि हम वीडियो के माध्यम से, जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है, हमारा प्रयास यही है। और जब टाइम होगा ऑफलाइन क्लास चलेंगी तो फिर हम आपको दोबारा से पूरा कोर्स करा देंगे, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसके बिल्कुल एक बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी हमें समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। यही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको करना भी कुछ नहीं है, डायग्राम बनाना है, इतना ही आज के लिए सफिशिएंट। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।